कक्षा 10 हिंदी के अंतर्गत रसखान काव्यखंड में आज उनका अंतिम पद्यखंड है कवित्त। बच्चों, आज हम लोग कवित्त पढ़ेंगे। कवित्त एक प्रकार का छंद होता है, छंद का एक प्रकार होता है। तो ब्रजभाषा ये भी है, इसमें ब्रजभाषा में लिखा गया है, मुक्तक शैली में है, श्रृंगार वर्णन है इसके अंतर्गत। और ये उस समय का वर्णन है जब भगवान श्री कृष्ण जंगल से शाम के समय ग्वाल बालों के साथ गायों के साथ गोचारण करके वापस घर आ रहे हैं। उस समय का दृश्य क्या है आप जानते हैं। अब तो चरागाह ही समाप्त हो गए, जानवर चराने वाले ही नहीं रहे। नहीं, पहले पूरे गांव के जानवर एक साथ जाया करते थे। तो किसी नदी के किनारे जहाँ जंगल रहा करते थे, जहाँ चरागाह हुआ करते थे, ज़मीन बहुत पड़ी रहा करती थी, वहीं पर चराया करते थे दिन भर लोग। और शाम के सबको एक साथ लेकर के वापस आया करते थे। और आने का समय उनका हुआ करता था दिन डूबने के बाद। और इसीलिए इसी गोचारण के नाम पर ही उस बेला का नाम रख दिया गया गोधूलि बेला। गोधूलि बेला तो वही है, गायों के पैरों से जब धूल उठती है, अर्थात गाय जब तमाम सी गायें वापस चर करके अपने घरों की ओर प्रस्थान करती हैं, आती हैं और उनके पैरों से धूल उड़ा करती है, तो उसी को कहते हैं गोधूलि बेला। बहुत बताते हैं ये बड़ी ही पवित्र बेला मानी जाती है। और संधि काल होता है रात का और दिन का। तो श्री कृष्ण इसी समय गोधूलि बेला में ग्वाल बालों के साथ गायों को चरा करके घर वापस चले आ रहे हैं। तो कवि की पैनी निगाह उस मनोरम दृश्य के ऊपर पड़ती है। कैसा दृश्य रहा होगा जब ये चरा करके वहां से वापस आ रहे थे। तो रसखान ने अपनी लेखनी से उसका वर्णन कर ही दिया। किस तरह लग रहे हैं, कैसे वो दृश्य है उस समय वहां का। एक सखी, एक गोपिका अपनी दूसरी सखी गोपिका से कहती है, बताती है। क्या बताती है देखिए। गोरज बिराजे भाल लह लही बन माल, आगे गैया पाछे ग्वाल, गावे मृदु बानी रे, तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी बंक चित वन मंद मंद मुस्कान। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, अट चढ़ी चाय पीत पठ बहरानी, रस भर सावे तन तपनी, बुझावे नयन प्राण ने रिझावे, यो आवे रसखान रे। एक गोपी है, दूसरी अपनी सखी गोपी से कहती है क्या कि गोरज बिराजे भाल। मैंने बता दिया पहले आपको, गोधूलि बेला है, गाय जब वापस चली आ रही हैं, अच्छा खासा झुंड रहता है, तो गाय चलती हैं तो उनके पैरों से धूल उड़ा करती है। और वो धूल जब उड़ती है तो पीछे पीछे गायों के रहते हैं ग्वाल बाल, सब चरवाहे रहा करते हैं। तो वो गायों के पैरों से उड़ी हुई धूल जो है सबके चेहरे के ऊपर, सर के ऊपर जमा करती है, पड़ा करती है। वही है गोरज बिराजे। गोरज माने गायों के की रज माने धूल, रज माने धूल, गो माने गाय, गाय के पैरों की धूल बिराजे सुशोभित हो रही है। कहाँ? भाल, मस्तक पर ऊपर। श्री कृष्ण के मस्तक, श्री कृष्ण का वर्णन है, श्री कृष्ण के मस्तक पर गायों के पैरों से उड़ी हुई धूल विराजित हो रही है, सुशोभित हो रही है। एक वर्णन, सौंदर्य का एक वर्णन। धूल सबके हो सकता है, दूसरे आदमी के धूल लग जाए तो आदमी उतना सुंदर ना दिखाई पड़े, लेकिन वही गाय के पैरों की उड़ी हुई धूल श्री कृष्ण के जब भाल के ऊपर पड़ती है, मस्तक के ऊपर पड़ती है, तो विराजित सुशोभित हो रही, अच्छी लग रही। लह लही बनमाल, बनमाल फूलों की माला, फूलों की माला न कह दीजिए बल्कि बैजंती की माला। श्री कृष्ण बैजंती की माला पहना करते थे बच्चों गले में। तो लह लही माने
सुशोभित हो रही है। वैजयंती आप लोग जानते हैं, एक होता है फल है, छोटा सा होता है, उसकी जो बीज हैं वो सब गूंथे जाते हैं, एक माला बनाई जाती है, बड़ी सुंदर माला बनती है। तो श्री कृष्ण वैजयंती का माला पहना करते थे। उर वैजयंती माल बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मीरा ने भी पहनाया था श्री कृष्ण को अपने काव्य में वैजयंती की माला। मोर मुकुट मकराकृत कुरण अरुण तिलक दिए भाल, बसो मेरे नयनन में नंदलाल। तो गोरज बिराजे भाल लह लही बनमाल, श्री कृष्ण के मस्तक पर गाय के पैरों से उठी हुई धूल सुशोभित हो रही है, और गले में वैजयंती की माला लहलही, वो भी अच्छी लग रही, सुशोभित हो रही, लहलहा रही है, लहलहाना सुशोभित हो रही है। आगे गैया, आगे आगे गाय हैं, पाछे उनके पाछे पाछे ग्वाल बाल गावे मृदुबानी रे, ग्वाल बाल मीठी मीठी बाणी में, मीठी मीठी आवाज में, गावे माने गाते हुए चले आ रहे हैं। आगे गैया पाछे, आगे आगे गाय हैं, पाछे ग्वाल बाल गावे, पाछे ग्वाल बाल गा रहे हैं क्या, मृदुबानी रे, मीठी मीठी बाणी में, मीठी मीठी आवाज में गाते हुए ग्वाल गाल गायों के पाछे पाछे चले आ रहे हैं। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर। अब देखिए गीत हो रहा है, गीतकार हैं यहाँ पर कौन, ग्वाल बाल, गीत गा रहे हैं ग्वाल बाल, और संगीतकार हैं श्री कृष्ण। आप जानते हैं श्री कृष्ण बांसुरी तो रात दिन 24 घंटा सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते बांसुरी एक क्षण के लिए कभी शरीर से बाहर तो रखते नहीं थे, तो बांसुरी लिए रहा करते थे। तो ग्वाल बाल गीत गा रहे हैं और श्री कृष्ण उसी ही धुन में, ऐसी धुन, उसी ही धुन में बांसुरी की मधुर मधुर मीठी मीठी बांसुरी की धुन जो है, उन्हीं के गीत के आधार पर, ग्वाल बालों के गीत के आधार पर श्री कृष्ण की जो बंसी जो है ग्वाल बालों को गीत का सपोर्ट दे रही है, ग्वाल बालों के गीत को आगे बढ़ा रही है अपनी संगीत की धुन से। संगीत की धुन सुर लहरी में उनके गीतों को समा रही है, उनके गीतों को सुशोभित कर रही है, उनके गीतों को सजा रही है, संवार रही है। उसी ही धुन में इनकी बांसुरी बज रही है, जिस धुन में वो लोग गा रहे हैं, ग्वाल बाल गीत गा रहे हैं। उधर गीत हो रहा है ग्वाल बालों से, और इधर श्री कृष्ण उसी गीत को बल देते हुए संगीत बजा रहे हैं, बांसुरी की उसी प्रकार की धुन उनके अंदर निकल रही है। बंक चितवन, और चितवन उनकी कैसी है, चितवन देखना, देखने का ढंग, वो बंक है, टेढ़ी चितवन है श्री कृष्ण। बंक माने टेढ़ी, और टेढ़ी कब होती है, जब श्री कृष्ण बंसी बजाया करते थे तो जब ओंठ पर उसको रखते थे तो सर थोड़ा ऊपर उठा करता था, तो आँख की अपने यहाँ आँखों में खिंचाव आ जाता था। आप भी अगर बजाएं इस तरह भाव भंगिमा में तो आपकी भी चितवन टेढ़ी हो जाएगी। तो बंक चितवन, चितवन उनकी टेढ़ी होती थी। मंद मंद मुस्कान री, धीरे धीरे, मंद मंद माने धीरे धीरे वो मुस्कुराया करते थे। कदम बिटप के निकट, कदम बिटप माने कदम के, बिटप माने पेड़ के, कदम के पेड़ के नीचे, निकट माने पास, तटनी माने यमुना के, तट माने किनारे। कदम के पेड़ के नीचे यमुना नदी के किनारे, अटा चढ़ी चाय पीत पट फहरान रे। कहती है गोपिका कि अटा चढ़ी, अटा माने ऊंचाई पर चढ़ करके, अटारी पर चढ़ करके, अपनी गोपिका साथी सहेली से कहती है कि अटारी पर चढ़ करके चाय देखो, पीत पट फहरान रे। पीत पट माने पीले वस्त्र फहरा रहे हैं, पीले वस्त्र फहरा रहे हैं। किनके पीले वस्त्र, भगवान श्री कृष्ण के। आप अच्छी तरह जानते हैं कि श्री कृष्ण का पीला वस्त्र जो है बहुत पसंदीदा वस्त्र हुआ करता था। तो गोपिका बताती है कि अटा पर चढ़ जाओ, अगर देखना है तो ऊंचे स्थान पर चढ़ जाओ, अटारी पर चढ़ जाओ, देखो यमुना नदी के किनारे कदम्ब के पेड़ के नीचे श्री कृष्ण के पीले वस्त्र फहराते हुए दिखाई पड़ते हैं। रस बरसावे, रस की वर्षा करते हुए, तन तपन बुझावे नैन, तन की तपन, तन की जलन, शरीर की गर्मी को बुझाते हुए, नैन प्राणन रिझावे। नैन माने आँखों को, प्राणन माने प्राणों को, रिझावे माने प्रसन्न करते हुए, रिझाते हुए।
वो आवे रस खान री। रस खान कहते हैं कि वो चले आ रहे हैं। कौन चले आ रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण। कौन कहती है गोपिका? कहती है कि रस की वर्षा करते हुए, शरीर की तपन को बुझाते हुए, नैन और प्राणों को रिझाते हुए वो श्री कृष्ण चले आ रहे हैं। सखी देखना चाहती हो तो अटा पर चढ़ जाओ और चढ़ करके ऊपर से देखो। कवित्त है, कवित्त छंद है ये। इसको एक बार मैं फिर से दोहराई दे रहा हूँ। एक गोपिका दूसरी गोपिका से बता रही है, गोचारण करके शाम के समय श्री कृष्ण ग्वाल बाल और गायों के साथ घर वापस आ रहे हैं। उसी समय का वर्णन है कि गाय के पैरों से उठी हुई धूल उनके मस्तक पर सुशोभित हो रही है, गले में बैजंती की माला सुशोभित हो रही है, आगे आगे गायें हैं और पाछे पाछे ग्वाल बाल मीठी मीठी बाणी में गीत गा रहे हैं। उसी प्रकार से श्री कृष्ण संगीतज्ञ के रूप में अपनी मधुर मधुर धुन से बांसुरी बजा रहे हैं और उनकी चितवन टेढ़ी है। धीरे धीरे वो मुस्कुरा भी रहे हैं। कदम्ब के पेड़ के नीचे यमुना नदी के किनारे पीले वस्त्र को फहराते हुए सखी अटा पर चढ़ करके श्री कृष्ण को देखो। रस की वर्षा करते हुए, शरीर की तपन को बुझाते हुए, आंख और प्राणों को रिझाते हुए देखो श्री कृष्ण चले आ रहे हैं। काव्य सुंदर भाषा ब्रज। रस जो है श्रृंगार रस, श्रृंगार रस है। छंद कवित्त। अलंकार में आप देख लीजिए, एक जगह मधुर मधुर, तीसरी लाइन में है मधुर मधुर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ग्वाल गावें अनुप्रास अलंकार है। मंद मंद पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इस तरह से चढ़ चाय अनुप्रास अलंकार, पीत पट अनुप्रास अलंकार, तन तपन अनुप्रास अलंकार। तो ये कर लीजिए। और आपका शब्द शक्ति जो है वो लक्षणा है, गुण जो है वो माधुरी है। बच्चों, आज से रसखान का ये जो काव्यखंड आपकी पुस्तक में पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया था, ये समाप्त हो रहा है। इसका सबका पूरा आप लोग अर्थ लिख डालिए खूब, और फिर इसके बाद हम आगे फिर दूसरा कोई वीडियो लेकर के आएंगे। बिहारी संभवतः आपके कोर्स में आगे बिहारी हैं, बिहारी हम पढ़ाएंगे आपको, और बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे। बहुत आनंद आएगा। आप लोग इस चैनल को, तनिष्क चैनल यूट्यूब पर है, तनिष्क चैनल एक्सप्लेन्ड बाय रामशंकर सिंह के नाम से ढूंढिए, और सभी प्रकार के वीडियो आपको, जितने भी पाठ हैं सबके वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आप लोग पढ़िए, बार बार पढ़िए। इनका सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।